हेलो एंड वेलकम टू वैस आईसीएस। माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। कभी कभी वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी न्यूज फ्लैश होने लग जाती हैं, वायरल होने लग जाती हैं, जिनको देख करके सुन करके एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते मुझे और आप सबको गुस्सा भी आएगा, खून भी खौलेगा हम सबका, और शर्म भी आएगी कि आखिरकार में कैसे कोई आदमी, कैसे कोई भारतीय होते हुए भी इस तरीके की हरकतें कर सकता है या इस तरीके की बात सोच सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस वीडियो की जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, जो कनाडा से आई है। इससे पहले कि मैं उस वीडियो के बारे में या उस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूं, मैं चाहूंगा कि आप पहले उस क्लिप को देखें जो इधर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और तमाम लोगों ने, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने उसे देखा भी होगा। तो पहले मैं चाहूंगा कि पहले आप उसे देखें, फिर मैं आपके साथ उसको डिस्कशन में लेता हूं। नौ, यही वो क्लिप है, यही वो वीडियो है जो बहुत न्यूज में है। ये कनाडा के ब्रैम्पटन एक जगह पड़ती है, वहां का ये वीडियो है। और एक्चुअली में इस वीडियो में आपने बहुत हद तक चीजों को देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा कि एक्चुअली में इसमें एक स्टैचू हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है, और उनके सामने जो दो लोग गन फोल्ड किए हुए खड़े हैं, वो उनके दो बॉडीगार्ड हैं जिन्होंने उन पर फायरिंग की थी और जब इंदिरा गांधी जी का 1984 में असैसिनेशन हुआ था। और उसमें पूरे उस जो झांकी निकल रही है उसमें पूरे उस कॉन्वॉय में आपने देखा होगा लिखा हुआ है कि डोंट फॉरगेट दिल्ली मैसेकर और रिवेंज ऑफ 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इस तरीके की जो घटना या इस तरीके से जो आपने पोर्ट्रे किया है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, और जो आपने दिखाया है कि हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन करके, उनका मर्डर करके, तो मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा एक्चुअली में एक दौर हुआ करता था जब पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन को लेकर के जबरदस्त वहां पे आतंकवाद था। आजादी के बाद की ये बात है, और 80 के दशक में पंजाब में आतंकवाद जो है अपने पीक पे था। और वहां पर जो है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को, हमारे जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिली कि कुछ टेररिस्ट जो हैं, कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं, वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में शेल्टर लिए हुए, छुपे हुए हैं। तब वहां पर भारत सरकार को एक ऑपरेशन रन करना पड़ गया जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। ये 1 से लेके 10 जून के बीच में चला था 1984 में। इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो है वो 39th एनिवर्सरी कनाडा में कई जो है लोग वहां पर जो एंटी इंडिया फीलिंग रखते हैं या जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते हैं, या जिनको आप प्रो खालिस्तानी कह सकते हैं या खालिस्तानी आंदोलन के जो समर्थक हैं, उन्होंने उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ये झांकी निकाली। और उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी जी की वहां पर वो फोटो दिखाई और उसको दिखाया कि हमने गोली मार दी, मतलब हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो उस समय का बहुत टॉप मोस्ट वांटेड एक टेररिस्ट था, जनरल सिंह भिंडरावाला, उसको मार गिराया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का रिवेंज लिया गया इसी तरीके से कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। और इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद दिल्ली में एक तरीके से जेनोसाइड हुआ, वहां पर दिल्ली में दंगे भड़क गए, कम्युनल वायलेंस वहां पर क्रिएट हो गया। तो इसी को जो पूरा आंदोलन चला था उसको कनाडा में जिस तरीके झांकी निकाली गई उसको उन्होंने ग्लोरीफाई किया है, और अपने इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को अपनी एज अ विक्ट्री दिखाया कि हमने भारत के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। तो यहां पे क्वेश्चन, मतलब क्या मैं बोलूं, क्वेश्चन ये उठता है यहां पर कि कैसे कोई व्यक्ति जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के मर्डर को अपनी विक्ट्री मान सकता है और उसको फिर वो ग्लोरीफाई भी कर सकता है, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दिखा सकता है कि हमने इस तरीके से असैसिनेशन किया था और हमने अपना जो बदला था वो हमने बदला ले लिया, अपना हमारा बदला पूरा हो गया। तो कहीं ना कहीं किसी प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ, वो किसी पार्टी पर अटैक नहीं होता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है वो कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर थी तो कांग्रेस कहे कि ये हमारा अपमान है या बीजेपी कहे कि ये हमारा अपमान नहीं है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, और किसी भी प्रधानमंत्री का अगर अपमान दुनिया भर में होगा कहीं पर भी,
चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, वो पूरे राष्ट्र का अपमान है, पूरे भारत का अपमान है, भारतीय का अपमान है, हर एक भारतीय का अपमान है, 140 करोड़ की जनसंख्या का वो अपमान है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंसिडेंट पर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्शन लिया है, बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडेम किया और उन्होंने साफ साफ कैनेडियन गवर्नमेंट से कहा कि ये जो हरकत हुई है वहां पर, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ झांकी नहीं है, इसमें बहुत कुछ इनहेरेंट मैसेज हो सकता है। और ये देखने की जरूरत है कि आखिरकार में ऐसे कौन से लोग हैं जो इसको फाइनेंस कर रहे हैं या जिनका इसमें इंटरेस्ट है। और कहीं ना कहीं ये इंडिया और कनाडा के इकोनॉमिकल या और तमाम रिलेशंस को डिस्टर्ब करेगा, हैम्पर करेगा। तो हमारी सरकार ने इस पर जबरदस्त कड़ा रुख अपनाया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का फोटो वहां दिखाया गया, स्टैचू दिखाया गया, तो कांग्रेस की तरफ से तो रिएक्शन आना ही आना है और आना भी चाहिए था। तो कांग्रेस ने भी जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हमारे भारत सरकार ने, फॉरेन मिनिस्टर ने अच्छा स्टैंड लिया, इसको जबरदस्त तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, क्योंकि इस तरीके के किसी भी एक्सट्रीमिज्म की जगह हमारे संविधान में नहीं है, हमारे देश में नहीं है। आपको अगर कोई शिकायत है, कोई बात है, तो आप पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर सकते हैं। देयर इज नो प्लेस ऑफ वायलेंस, नो प्लेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको मिल करके सबको एक साथ ऐसी किसी भी घटना को, चाहे वो किसी भी जो है दुनिया के किसी भी कोने में हो रही हो, सबको पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके ऐसी घटना को कंडेम करना चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से भी हमें रिएक्शन देखने को मिला। अब ऑब्वियस सी बात है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके का रिएक्शन लिया तो कनाडा की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। और जो हमारे भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर हैं कैमरॉन मैके, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि वो इसकी जांच करवाएंगे, देखेंगे कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके की झांकी निकाली। और कैनेडियन सरकार जो है वो किसी भी तरीके से वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती है और ना वो उसको सपोर्ट करती है। देयर इज नो प्लेस इन कनाडा फॉर हेट और फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस। तो जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को, उस पूरी झांकी में दिखाया गया है, उसको कैनेडियन गवर्नमेंट कंडेम करती है, उसके साथ वो नहीं खड़ी है और कैटेगोरिकली उस पूरी एक्टिविटी को कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो कंडेम कर रही है। तो ये एक अच्छा जेस्चर है, कनाडा की तरफ से बढ़िया दिखाया गया है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समर्थन किया है कि वो उसको पूरा चेक करवाएंगे, देखेंगे कि कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। बट प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि आप किसी भी जो है दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, किसी भी देश में रहे हो, अल्टीमेटली आप एक भारतीय हैं और आपको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार में ये सब हरकतें करके हम किसका अपमान कर रहे हैं, हम किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया में आप भारत की तो बदनामी करा रहे हैं, दुनिया भर के तमाम देश हमारे ऊपर तो हंस रहे होंगे कि भारत में आप देखिए किस तरीके से लोग रहते हैं और क्या क्या हरकतें दुनिया भर में आदमी करता है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को जो है हमें सोचना चाहिए गंभीरता से कि अल्टीमेटली इसमें अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें अपमान पूरे राष्ट्र का है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।